तो आज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट क्लास। तो तुम लोगों को उस दिन क्या क्या पढ़ाए थे कि अरिथमेटिक क्या है, कहाँ यूज होता है, रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है। पता है तुम लोग को रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है? कहाँ यूज होता है? सीरी में यूज होता है। वेरी गुड। और सिनेमा हॉल में, सिनेमा हॉल में कहाँ यूज होता है? बैठने। अच्छा। और खेल के मैदान में जो होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑडिटोरियम, स्टेडियम। स्टेडियम में यूज होता है, ऑडिटोरियम में यूज होता है। ठीक है, तो ये सब में यूज होता है। और एक चीज एक्स्ट्रा ऐड करना है, जैसे मान लो कि तुम लोग नेशनल हाईवे, हाईवे जो होता है ना बाईसी में जो है, ठीक है, उसमें देखना कि इधर और इधर है, दो 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 रास्ता है। उसके बाद इसमें एक है, इधर रास्ता है। इसमें देखना क्या है, पेड़ लगा हुआ है। पेड़ लगा हुआ है। ये पेड़ का जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस होता है, ये भी कॉन्सेप्ट है एपी का कॉन्सेप्ट। देखना सब पेड़, जैसे मान लो कि ये वाला पेड़ यहाँ है तो 2 मीटर या 5 फीट या 2 फीट छोड़ के फिर यहाँ लगा हुआ है, उसके बाद फिर 5 फीट छोड़ के, मतलब ये जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। 5 फीट तो 5 5 5 5 5 करके, 2 फीट तो 2 2 2 2 करके। ठीक है, ये सब रियल लाइफ में यूज होता है एपी। ऐसा नहीं है कि हम लोग जस्ट पढ़ रहे हैं कि एपी कहाँ यूज होता है, नहीं होता है। तो रियल लाइफ में ये सब चीज में यूज होता है एपी। तो जनरल फॉर्म जो होता है एपी का होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ऐसा करके चलता रहेगा। ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी, ऐसा करके। अब यहाँ ए क्या है, डी क्या है, वो सब हम लोग यहाँ जानेंगे। तो ए वाला जिसमें दो फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला ए एन, एन मतलब एन टर्म, एन टर्म मतलब ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू वन, क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहां एन टर्म फॉर्मूला, इसको हम लोग कहते हैं एन टर्म फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको हम लोग कहते हैं सम ऑफ एन टर्म फॉर्मूला। तो पिछले क्लास में यहां तक हम पढ़ाए थे कि कोई भी सीक्वेंस हम लोग दे देते हैं, उसमें पूछते हैं कि इसका nth टर्म मतलब 5वां टर्म या 10वां टर्म, ठीक है, या 15 टर्म निकालो। तो कैसे निकालते थे? ये वाला फॉर्मूला से। ठीक है, अब हम लोग आज क्या करेंगे कि जैसे एग्जाम्पल दे रहे थे कि जैसे 1 2 3 4 4 5 डॉट डॉट। अब हम बोले ये 5 तक है तो तुम निकालो 10वां टर्म। तो 10वां टर्म जब निकालते थे तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे। ठीक है, अब आज जो सीखेंगे कि इस फॉर्मूला से, जैसे मान लो कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ऐसा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, कितना तक है? जैसे मान लो कि 100 तक, 100 तक हम तुमको बोले यहाँ 80 टर्म, ठीक है, या 70 सम है, ठीक है, वो सम को कैसे निकालेंगे? तो ये वाला फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। तो एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, उसके बाद देखेंगे कैसे हो रहा है। अब आ जाते हैं, ये जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े, तो फॉर्मूला में ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है, हम लोग जानेंगे। ए होता है, उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। ठीक है, हिंदी में होता है प्रथम पद। डी क्या होता है? डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब, डिफरेंस मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस मतलब 2 नंबर रहेगा, 2 नंबर 3 नंबर रहेगा, उसका जो अंतर होगा सेम होगा। जैसे मान लो कि 2 है, 4 है, 6 है, देखो 2 से 4 तक कितना जा रहा है? 2। फिर 4 से 6 तक कितना? 2। तो इसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, उसका जो कॉमन डिफरेंस जो होगा सेम टू सेम होगा, 2 2 2 या 3 3 3 4 4 4 5 5, ऐसा करके बढ़ते रहेगा। और यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन जो होगा, ये जो एन लिखा हुआ है, एन क्या है? एन होगा नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, मतलब पदों की संख्या। अब इसमें 2 3 केस है, 3 केस है। ये वाला केस नंबर 1, जब ये डी बराबर मतलब डी 0 से बड़ा होगा तब कौन सा सीक्वेंस बनेगा? ठीक है, जब डी 0 से बड़ा होगा तब होगा सीक्वेंस मतलब 2 4 6 8। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब यही है कि जो सीक्वेंस है छोटा से बड़ा हो रहा है, 2 4 6 8 बड़ा बड़ा जाएगा, इसलिए 0 से बड़ा मतलब 0 के उधर नहीं जाएगा, 0 से बड़ा जाएगा। सेकेंड जो केस है 0 से कम है, 0 से कम है, तब देखो कम होगा, कितना होगा? देखो 20, उसके बाद 15 आ गया, उसके बाद 10, उसके बाद 5,
उसके बाद कितना होगा 0, उसके बाद कितना होगा -5, देखो -5 मतलब इधर जा रहा है, 0 के उधर जाएगा, ठीक है। और 3 नंबर जो केस है d मतलब 0 के बराबर होगा। अब d जब 0 के बराबर होगा तो नंबर क्या होगा, सेम टू सेम नंबर रहेगा, 7 7 7, 2 2 2, 5 5 5 ऐसा कुछ। तो यही सब चीज जो है एग्जाम्पल में रहेगा, ठीक है। अब हम लोग 1 2 3 और वहां एक एग्जाम्पल है 4, ये 4 एग्जाम्पल को हम लोग समझेंगे, सीखेंगे कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। ये वाला तुम लोग लिख लिए हो? ओके, मिटा रहे हैं तब वीडियो जो है थोड़ा पॉज कर दो। अब देखो पहला वाला एग्जांपल ए एग्जांपल में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो वाला हम साइड में लिख देते हैं। ए वाला फॉर्मूला यूज होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए वाला फॉर्मूला यूज होगा। ए वाला फॉर्मूला में हम लोग क्या बोले थे कि ए जो है प्रथम पद है, ठीक है। इसका देखो ए हुआ 4, कितना हुआ 4, ठीक है। जितना फाइंड द 30 मतलब 30, ठीक है। तो 30 कहां होगा, एन का मान कितना होगा 30 होगा, ठीक है। डी बराबर कितना होगा, डी बराबर होता है, एक फॉर्मूला लिख लेना कि डी बराबर होगा A2 माइनस A1, मतलब ए वाला यदि A1 होता है, ए वाला A2, ए वाला A3, ए वाला A4, तो होगा A2 माइनस A1 मतलब 9 माइनस 4 कितना होगा 5, तो डी हो गया 5, ठीक है। डी हो गया 5। अब हम लोग ए फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो A30 बराबर ए का वैल्यू कितना है 4 प्लस एन कितना है 30 माइनस 1, डी कितना है 5, तो 4 हो गया प्लस 29 इंटू 5, इसको जब गुना करेंगे कितना आएगा, ठीक है 149 हो गया उसका डिफरेंस। कुछ है कितना इजी है, ठीक है। कब इजी होगा, जब ये फॉर्मूला याद होगा और ये फॉर्मूला में क्या क्या चीज है उसको जब हम लोग लिखेंगे तब होगा।